IMF का जायजा मिशन आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। $7 अरब के बेल आउट पैकेज के तहत $1 अरब की अगली किस्त से मुतालिक बातचीत होगी। जरा के मुताबिक इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात आज होगी। वजीर आजम हाउस में होने वाली मुलाकात में हुकूमती और इत्यादी जमातों के सरबराहान भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो हुकूमत से मुआहिदों पर पार्टी तहफ़्फ़ुज़ात वजीर आजम के सामने रखेंगे। इजलास में हुकूमत के इंतजामी मामलात और पंजाब में तरक्याती फंड्स की अदम फराहमी समेत अहम मामलात ज़ेर गौर आएंगे। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमतों पर कंट्रोल के हवाले से सख्त इक़दाम की हिदायत। ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत चीनी की सप्लाई और कीमत के कंट्रोल के हवाले से इजलास। कहा, अवाम को अशिया खुरोनोश की इर्जा नरखों पर फराहमी अव्वलीन तरजीह है, कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दहशतगर्दी के पीछे एक मुनज़्ज़म गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है। इनकी मखसूस अनासर पुष्ट पनाही कर रहे हैं। रियासत स्पेक्ट्रम पर हाथ डालती है तो झूठे बयानिए सुनाई देते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बालपुर में तलबा से खिताब। कहा, जब तक कौम अफवाज के शाना बशाना खड़ी रहेगी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुल्क की तरक्की के लिए हर किसी ने अपने हिस्से की शमा जलानी है। बिला वजह तनकीद के बजाय कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। शोहदाए वतन को सलाम। नाइक राना मोहम्मद शहबाज ने दहशतगर्दों से लड़ते हुए 9 नवंबर 2024 को शहादत का रुतबा हासिल किया। शहीद राना मोहम्मद शहबाज के लवाहिकीन को शहादत पर फख्र। कहा, नाइक राना मोहम्मद शहबाज की शहादत आने वाली नस्लों के लिए मशले राह है। दीनी मदरसे पर हमला करके एक आलिम दीन को शहीद किया गया और ये हमारे लिए पाकिस्तानी अवाम के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया है। यहाँ पर इस्लाम और मदरसे की बात आती है तो वहाँ पर अगर इस तरीके से दहशतगर्दी होती रहेगी तो हम ये समझते हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फितनतुल खवारिज की कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। कहा, फितनाल खवारिज औरतों और बच्चों को ढाल बनाते हैं, मसाजिद मदारिस पर हमले करते हैं। रियासत फितनतुल खवारिज के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ मजीद तेज करे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं। SIFC की मुआवनत से गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा। UAE का बैंकारी, कानकुनी, रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात की मजबूती मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में अहम किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का महंगाई के सद्देबाब के लिए मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर को गिरह फरोशी के खिलाफ मौसर मुहिम चलाने की हिदायत। रमजान मुबारक में शेख खुरोनोश की कीमतें खुद चेक करने का ऐलान। कहा, फलों और सब्जियों की फराहमी और नरखों की कड़ी मॉनिटरिंग की जाएगी। मुहिम में किसी भी सतह पर कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमजान मुबारक में शहर और अफ्तार में बिला तातुल गैस फराहमी के दावे धरे रह गए। कराची, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत कई शहरों में सहरी के बाद ख़वातीन को गैस प्रेशर में कमी से अफ्तार की तैयारी में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। रमजान शुरू होते ही फलों और खाने पीने की अशिया की कीमतों में हो शुबा इजाफा। महंगाई की नई लहर से अवाम चकरा गए। चिकन, टमाटर, प्याज की कीमतें दुगनी हो गई। केला 300 रुपये दर्जन, सेब की 450 रुपये किलो फरोख्त, अमरूद 250 से 400 रुपये किलो, जबकि किनू 600 रुपये दर्जन तक जा पहुंचे। दुकानों से सरकारी निर्खनामे गायब।
वफाकी हुकूमत दिन रात मुआशी बेहतरी के लिए काम कर रही है। जनरल सैयद आसम मुनीर भी इकॉनमी को बेहतर करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। अगर दोबारा कोई 12 अक्टूबर मुसल्लत न हुआ तो पाकिस्तान 2 साल में हमेशा के लिए मुआशी बहरान से छुटकारा पा लेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना है कि पीके में भी अगर हालात खराब हुए तो गंडापुर की हुकूमत नहीं रहेगी। पंजाब मरीम नवाज की क़यादत में तमाम सूबों से आगे बढ़ रहा है। जत्थे शाहराएं बंद कर देते हैं, सड़कें खुलवाने में नाअहली दिखाने वाले डीसीज को हटाया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का कोयटा में रमज़ान फूड पैकेज की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, उमर अयूब इन 8 अजला के नाम बताएं जहां आज़ादी के नारे लग रहे हैं। हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए लोगों को गायब किया जाता है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पंजाब का बुज़दार दौर में होने वाली करप्शन की तहकीकात से मुताल्लिक बड़ा फैसला। 18 केस डीजी एंटी करप्शन को भिजवा दिए गए। PAC 3 से शफाफ अंदाज में तहकीकात के लिए वज़ीर आला मुआयना टीम से भी मदद हासिल कर ली। रिकॉर्ड न देने वाले महकमा सेहत के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 3 अब तक 1.5 अरब रुपए की रिकवरी कर चुकी है। MQM PSP माफिया के निर्गे में खालिद मकबूल बेबस सरबराह हैं। वजीर बल्दियात सईद गनी की तनकीद। कहा, MQM ने जमात इस्लामी वाला काम किया है। पीपल्स पार्टी ने काम शुरू किया तो MQM क्रेडिट लेना चाहती है। बल्दियाती इदारों को तबाह MQM और उनके मेयर्स ने किया। शरीफ फिरोज ने जुडिशल लॉकअप मोरों से 2 कैदी छत तोड़कर फरार। कैदियों में सलीम खास कैदी और इमरान तारड़ शामिल। गफलत बरतने पर सिक्योरिटी इंचार्ज जेर हिरासत। पुलिस के मुताबिक मफरूर कैदियों पर मुंशियात और चोरी के मुकदमात दर्ज हैं। महकमा जंगलाती हयात की जंग और तौनसा बैराज में कार्रवाइयाँ। नायाब नस्ल के 5 आबी परिंदों और रीछ को गैर कानूनी कब्जे से बरामद कर लिया। गैर कानूनी शिकार का सामान जब्त। मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज। चालान अदालत में पेश। आबी परिंदे नील बलाई को दरिया सिंध के अब स्ट्रीम में आज़ाद कर दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की छापामार टीम को शाबाश। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले क्रिकेटर्स की मुलाकात। खिलाड़ी ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स में तरबियत, फिटनेस और डाइट प्लान मसाइल के बारे में आगाह किया। मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों की हौसला अफजाई, मसाइल के हल के लिए मुताल्लिका हुकाम को हिदायत। स्टार खिलाड़ियों को तमाम एकेडमीज तक रसाई देने का फैसला। कहा, वसाइल की फराहमी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर सरमायाकारी है। रावलपिंडी में वक्फे से बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहेगा। KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और सर्द हवाएं। लाहौर सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में आज रात से शदीद बारिशें मुतवक्के। मरी में बर्फबारी का इम्कान। जैकबाद, कश्मीर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी रिमझिम का इम्कान। कराची में बारिश का कोई इम्कान नहीं।